हरियाणा के सुप्रीम कोर्ट को धमकी, ममता दे रही है कट्टरपंथियों को बढ़ावा, मोदी शाह तोड़ेंगे कमर। अगर न्यायालय का फैसला हमारे हित में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस देश का बुरा हाल कर देंगे। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि उस कट्टरपंथी सोच रखने वाले मौलाना के हैं जो ममता दीदी की शरण में छत्रछाया में पड़ रहा है, जो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है, सरकार को धमकी दे रहा है। चाहे कोई भी धार्मिक शोभा यात्रा हो, चाहे देश की बेहतरी के लिए कोई नया कानून हो, इन सब को लेकर पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं हिंसक प्रदर्शन होता है तो राज है ममता दीदी की सरकार वाला पश्चिम बंगाल। और इतनी हिंसा के बावजूद ममता दीदी चुप रहती हैं। लेकिन देश के किसी भी कोने में हिंसा की आग में अगर हिंदुओं को जलाया जाता है, अगर हिंदू जलता है तो सीएम योगी उनका कायदे से हिसाब कर देते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन बन चुका है वक्फ कानून और पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और उसके बाद जिस तरीके से देश के कोने कोने में कुछ तबकों को इसका विरोध किया, वो तस्वीरें भी हम सब ने देखी है। संसद के अंदर जो नेता खड़े थे, उन्होंने बाहर भले ही इस बात का हिसाब कर दिया हो कि हमारे लिए यह फाइल बंद है, लेकिन मौलाना गैंग पूरी तरीके से एक्टिव है। अब आम मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रही है और आप इसका अंदाजा मणिपुर या बंगाल से ही लगा सकते हैं। बंगाल के हालात इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। सोचिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग तक उठ रही है। क्यों उठ रही है? क्योंकि पुलिस के बस की कुछ नहीं है, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन राज्य की सीएम ममता बनर्जी अपने सत्ता की लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि जहां उन्हें बंगाल के माहौल को खराब करने वाले कट्टरपंथियों का हिसाब करना चाहिए, बंगाल की फिजाओं को खराब करने वाले पर कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करने की बजाय ममता दीदी उनसे प्यार से अपील कर रही हैं और कह रही हैं कि हम बंगाल में वक्फ कानून ही नहीं लाने देंगे, लागू ही नहीं करेंगे। ममता दीदी की यही बयान कट्टरपंथी सोच रखने वाले मौलानाओं को उकसाता है, मनमानी करने पर बढ़ावा देता है और देश के संविधान और उच्च न्यायालय के फैसले को भी वो कुछ नहीं समझते हैं। न्यायालय के फैसले का विरोध करने के साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसके पीछे की वजह है ये वीडियो, और उस वीडियो में ऐसा क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। 15 তারিখে আমাদের হিয়ারিং আছে, তা আমরা সেই ডেটটা দেখছি। সেই ডেটটা যদি আমাদের ফলে যদি আইনটা চলে আসে, কোর্ট যদি অর্ডার দেয় যে না সেটা অবৈধ, সেটাকে আইন মানা যাবে না, তাহলে আমাদের ফলে হলো, তাহলে আমরা কোথাও কিছু করব না, আমরা শান্তিতে থাকবো। এবং যদি আমাদের বিরুদ্ধে আইনটা যায় তাহলে কিন্তু আমরা শুধু এই মিছিলটা দূরের কথা, কিন্তু আমি একদম সত্যি করে বলছি, মুসলমানরা শহীদ হতে জানে, শহীদ হয়ে যেতে পারে। শহীদ হলে আমাদের জান্নাতের দরজা আছে। আমরা ইসলামের জন্য লড়াই করব। ইসলামের যে ইসলামকে কাউমকে বাঁচার জন্য, মসজিদকে বাঁচার জন্য, দরগাকে বাঁচার জন্য, মাদ্রাসাকে বাঁচার জন্য, গুরুস্থানকে বাঁচার জন্য আজকে আমরা লড়াই করব। যদি আমাদের ফলে আইনটা না আসে তাহলে আমরা কি করব? এই শুধু আমাদের এখানে নয়, হেন্তাবাদে নয়, হেন্তাবাদ থেকে দিল্লি পর্যন্ত রোডের পাকা রাস্তায় লোক শহীদ হয়ে যাবে, ফলায় নিজের ছুরি দিয়ে নিজে নিজে পড়ে যাবে। এইরকম বহু মানুষ শহীদ হয়ে যাবে। সরকার, ওই কেন্দ্র সরকার কি করে থাকে আর কি করে সমাধান করে নিজেই করতে পারবে না। যেমন যেমন ওই কৃষক একটা আইন ছিল, সেটাকে প্রত্যাহার করেছে। এইরকম ও থেকে আরো ভয়ঙ্কর হবে, আমি বলে দিচ্ছি। এটা একটা আপনারা নোট করছেন, হ্যাঁ। কিন্তু এটা বলে দিচ্ছি, আমি উত্তর দিনাজপুর অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের জেলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি বলে দিচ্ছি দায়িত্ব নিয়ে, দেখবেন যদি আমাদের ফলে আইনটা না আসে, যদি ওয়াকফ বোর্ডের যে আইন ছিল সেইভাবে যদি না থাকে, যদি এটাকে আবার অন্যভাবে আইনটাকে করে, তাহলে কিন্তু আমরা ছেড়ে দিব না। রাস্তাঘাটে সব সময় অবরোধ হবে। আমি এটাও তো আজকে বলেছি যে এটা আমি 15 তারিখের পরে রেল অবরোধ করব, যেখানে সেখানে সব জায়গায় রেল অবরোধ হবে। রেলগুলো বন্ধ করবো আগে, আমরা শহরে করতে যাব না, গ্রামে এসে বন্ধ করবো। গাড়ি রেল রাস্তা মোটর ট্রেন সব বন্ধ থাকবে। একদম পশ্চিম বাংলা কেন ভারতবর্ষকে আমরা একদম অচল করে দেব। वहीं बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बंगाल में
शुभेंदु अधिकारी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया जिसमें एक इमाम धमकी दे रहा है और सीधे तौर पे सरकार को धमकी दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि 16 तारीख को सुनवाई है, हम उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अगर कानून हमारे पक्ष में जाता है तो ठीक, नहीं तो अगर कानून हमारे खिलाफ जाता है और बदलाव किया जाता है तो हम इसे जाने नहीं देंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया और इसी के साथ उन्होंने ये वीडियो भी शेयर किया और उन्होंने ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, अजीब बात है ये कि ऐसे लोग जो गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। ममता बनर्जी ऐसे कट्टरपंथियों को गिरफ्तार करने के बजाय कल ऐसे नेताओं के साथ वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ मंच साझा करने जा रही है, जो अब देश का कानून है। बता दें, कुछ लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लगभग 2.5 दर्जन के आसपास ऐसी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी वक्फ कानून की संवैधानिक होने पर इसे चुनौती देती है। वो याचिकाएं जिनमें कहा गया है कि ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। आप जानते ही हैं कि इस कानून के खिलाफ इमरान प्रताप हो या फिर अवैसी साहब हो या फिर कट्टरपंथी सोच रखने वाले तमाम मौलाना या फिर पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इन्होंने ही याचिका दाखिल की है, लेकिन इन सब से पहले अब देख न्यायपालिका पर तो कम से कम भरोसा होना चाहिए। इन मौलानाओं को धमकी देना शुरू कर चुके हैं। ममता दीदी के राज में सामुदायिक विशेष की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही है। सीना ठोक कर कहा जा रहा है कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये हम पर लागू नहीं होता है। और इन जैसे लोगों को हवा देने का काम करती है सीएम ममता दीदी, जो पहले ही कह चुकी हैं हम इस कानून को राज्य में लागू ही नहीं होने देंगे। लेकिन ममता बनर्जी शायद भूल गई हैं कि देश में ममता दीदी का राज नहीं, पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं का राज चलता है। देश के कानून और संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर देश के कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो कायदे से हिसाब कर दिया जाएगा। यही बात शायद ममता दीदी भूल जाती हैं, क्योंकि पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया था कि देश में कोई कानून लागू होगा तो वो सब पे लागू होगा। कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं यूपी के सीएम ने भी साफ साफ शब्दों में ममता दीदी और कट्टरपंथियों का आईना दिखाते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। देख रहे हो, यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। लिहाजा इस इमाम की बातें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल के हालात बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है, किसके हाथ रखने के बाद ये साजिश रची जा रही है और साथ ही इन कट्टरपंथी सोच रखने वाले इमाम को बढ़ावा कौन दे रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।